आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ी है। हम आज की सुबह में आनंदित और खुश हैं कि हम सब मिलकर परमेश्वर के साथ संगति करने को तैयार हैं। सो आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह के सुंदर वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। दोस्तों, यदि आप बाइबल अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल प्रेयर फॉर ऑल पर जाइए। रोज सुबह हमारे साथ में बाइबल अध्ययन कीजिए। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं न्यायों की किताब उसका 6 अध्याय 12 और 13 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ। एक व्यक्ति है जिसका नाम है गिदोन और वो अपने घर में बैठा हुआ है। तो परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके पास आया और उसने उससे कहा, हे गिदोन, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग में है। ये व्यक्ति दाखरस के एक कुंड में छुप कर अपने गेहूं को साफ कर रहा था ताकि मिद्यानी लोग उसे देख न सके। वो इसलिए वहां पर साफ कर रहा था क्योंकि मिद्यानी लोग उनकी फसलों को नष्ट कर दिया करते थे, उन्हें भोजन वस्तुएं नहीं दिया करते थे। इसलिए ये व्यक्ति चुप करके यहाँ पर गेहूं साफ कर रहा है, परंतु उसके पास परमेश्वर का स्वर्गदूत उतर आया और परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उससे कहा कि हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग में है। और आप जानते हैं गिदोन ने क्या कहा। आगे कुछ इस प्रकार से लिखा है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती। और जितने आश्चर्य कर्म का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमें मिस्रियों से छुड़ा नहीं लाया, वह कहाँ रहे। अब तो यहोवा ने हमें त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर गिदोन ने उस स्वर्गदूत से कहा कि यदि परमेश्वर हमारे साथ में होता तो हम पर ये विपत्ति नहीं पड़ती। इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है, इसीलिए तो हमारे जीवनों में ये दुख हैं, ये परेशानियां, ये समस्याएं हैं। और आज परमेश्वर ने हमें छोड़कर मिद्यानियों के हाथों में कर दिया है। परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है, वो अब हमारे साथ में नहीं है। उसने बहुत पहले जो हमारे पूर्वजों के साथ में आश्चर्य कर्म किए थे, अब वे आश्चर्य कर्म नहीं रहे। अब वे आश्चर्य कर्म कहाँ है? यानी कि परमेश्वर अब हमारे जीवन में काम नहीं कर रहा है। अब वो हमें छुड़ा नहीं रहा है, अब वो हमारी सुधि नहीं ले रहा है, अब वो हमें इस दुख से बाहर नहीं निकाल रहा है। यानी कि परमेश्वर हमारे साथ में नहीं है। परंतु स्वर्गदूत कह रहा है, हे सूरवीर सूरमा, परमेश्वर तेरे संग में। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? हालांकि इजरायली लोग विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, गिदोन इस समय समस्या में, दुख में है, परंतु परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर तेरे संग में है। यानी कि परमेश्वर हमें दिख नहीं रहा है, परिस्थितियां विपरीत हैं, परंतु फिर भी परमेश्वर हमारे संग में है। दोस्तों, हो सकता है आज आप भी ऐसी परिस्थिति में हो जब आपके जीवन में भी दुख हो, समस्याएं हो, निराशाएं हो। गिदोन की तरह आप भी निराश बैठे हुए हो और चिंताओं में हो, परंतु परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है। हो सकता है आप ये भी सोच रहे हो कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया, गिदोन की तरह। आप ये भी सोच रहे हो कि परमेश्वर ने आपको त्याग दिया, इसीलिए तो आपके जीवन में दुख है, समस्याएं हैं। परमेश्वर आपकी ओर से नहीं लड़ता, परमेश्वर आपकी ओर से नहीं है, इसीलिए तो आपके जीवन में ये समस्याएं चल रही हैं, ये बीमारियां हैं, दुख हैं। परंतु मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। ये हालांकि आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, आपके जीवन में समस्याएं हैं, आपके जीवन में दुख है, आपके जीवन में बीमारियां हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर तेरे संग में। इस समय में भी परमेश्वर तुम्हारे संग में है। हालांकि वो आपको दिख नहीं रहा, हालांकि आप उसे पहचान नहीं पा रहे, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति आपके संग में। इसीलिए तो भजनकार दाऊद कहते हैं, यदि मैं घोर अंधकार भरी हुई तराई से होकर जाऊंगा तो भी मैं हानि से न डरूंगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर मेरे संग में। उस समय में भी, उस अंधकार भरी हुई तराई में से भी, उस दुख के समय में भी, उस संकट के समय में भी, उस जब मैं शत्रुओं से घिरा हुआ हूं उस समय में भी परमेश्वर मेरे संग में है।
आपको भी इस बात का विश्वास करना है। आपको गिदोन की तरह नहीं होना जो कह रहा है कि परमेश्वर ने तो हमें छोड़ दिया, वो इतना निराश है, इतना चिंतित है, इतना परेशान है कि परमेश्वर ने तो हमें छोड़ दिया, उसने हमें त्याग दिया, उसने हमें मिद्यानियों के हाथों में कर दिया है, अब वो कोई आश्चर्य कर्म नहीं करता। नहीं, आपको इस बात पर विश्वास करना है कि वो मेरे संग में है, इस विपरीत समय में भी वो मेरे संग में है। उसने मुझे नहीं छोड़ा, वो मुझे कभी ना छोड़ेगा और कभी ना त्यागेगा, वो मुझे धोखा न देगा, वो हमेशा जगत के अंत तक मेरे साथ में रहेगा। चाहे मैं कैसी भी परिस्थिति में होकर जाऊं तो भी परमेश्वर मेरे संग में रहेगा। दोस्तों, आप जानते हैं जब सदरक में अबेदनगो को आग के भट्टे में डाल दिया गया तो परमेश्वर उनके साथ में आग के भट्टे में था। हो सकता था उनके जीवन में भी ऐसा होता कि वो आग के भट्टे में जाते ही नहीं, परमेश्वर पहले ही बचा लेता, लेकिन उन्हें जाना पड़ा, उस सफर से होकर उन्हें जाना पड़ा, उस आग के भट्टे से होकर उन्हें निकलना पड़ा। तभी तो एक बहुत बड़ी गवाही निकली कि परमेश्वर स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके लिए स्वर्ग से उतरकर उस आग के भट्टे में आ गया और सब लोगों ने झुककर फिर उनको दंडवत किया। दोस्तों, हो सकता है आप भी इस समय निराशा में हो, चिंताओं में हो, समस्याओं में हो, आपके जीवन में विपरीत समय हो, परंतु ऐसे समय में आप इस बात पर विश्वास रखें कि परमेश्वर आपके साथ में है, वो जगत के अंत तक आपके साथ में रहेगा। और आप जानते हैं आगे क्या हुआ? गिदोन के संग में परमेश्वर रहा और फिर उसने उन इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथों से छुड़ा लिया। यानी कि परमेश्वर आपके दुखों का अंत अवश्य करेगा क्योंकि वो आपके संग में है। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ प्रार्थना में बने रहें। जय यीशु। मैं पुष्पा झारखंड से बोल रही हूँ। मेरी पहली गवाही ये है कि पीठ के पीछे दाईं ओर एक सप्ताह से ज़्यादा बहुत ज़ोरों से दर्द हो रही थी। सिस्टर अमृता और ब्रदर प्रीके प्रार्थना कर रहे थे। उस टाइम सिस्टर अमृता ने बोला कि शरीर के कोई भी अंग में जहाँ दर्द हो रहा वहाँ पर छू कर मेरे साथ प्रार्थना करें। तो मैं भी अपने शरीर के उस अंग को छू कर प्रार्थना कर ही रही थी कि उसी टाइम मैं अपने चंगाई को एहसास की और प्रभु यीशु के पवित्र लहू और प्रभु यीशु के पवित्र नाम के द्वारा वो दर्द हमेशा के लिए गायब हो गया। इसलिए प्रभु यीशु, सिस्टर अमृता और ब्रदर पीके को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरी छोटी बहन का 9 महीना प्रेगनेंसी था। उसके लिए व्हाट्सएप में सिस्टर अमृता और ब्रदर पीके को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी और मेरी बहन 3 kg 800 ग्राम बेबी बॉय को नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा बिना किसी प्रॉब्लम के डिलीवरी की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आगे भी मेरी बहन और उसके बच्चे को प्रभु यीशु के कृपा द्वारा सुस्वस्थ रखे। इसके लिए मैं प्रभु यीशु, सिस्टर अमृता, ब्रदर पीके और पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। सो हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का हृदय से धन्यवाद करते हैं सुंदर गवाही के लिए कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थना को उत्तर दे रहे हैं और हम भी इस गवाही को देखकर आनंदित हैं कि सच में हमारा प्रभु जीवित है। सो आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर समय के लिए। हमारे प्यारे यीशु, हमारे प्यारे अब्बा, हम आपका धन्यवाद करते। रात भर में संभाला प्यारे यीशु, ये नया दिन आपने दिया पिता, किस नए दिन में आपकी नई दया को हम देख सके परमेश्वर। हमारी आंखों ने खोला और ये भोर का प्रकाश देखा। हाँ मेरे प्रभु, धन्यवाद 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 इस भोर के प्रकाश के लिए, इस चमकती हुई सुबह के लिए यीशु, जो हमारे जीवनों में तूने छोड़ दी पिता। हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं, हम सब सांस ले रहे हैं, ये सिर्फ तेरा अनुग्रह है पिता। धन्यवाद परमेश्वर कि इस दिन में परमेश्वर हम वो काम करें जो तुझे भाए, वो तेरी इच्छा प्रभु जो तूने हमारे लिए रखी है, वो इच्छा हाँ प्रभु सिर्फ आपकी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो पिता। आज जितने भी भाई बहन, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग इस प्रार्थना में शामिल है, खुदावंद यीशु मसीह आज की सुबह में उन्हें ब्लेस करे प्रभु, उन्हें आशीषित करे प्रभु जी, और आपकी होली प्रेजेंस को छोटे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक प्रभु हर एक जन महसूस करे प्रभु। आपके चेहरे का वो तेज प्रभु यीशु मसीह आपके लोगों के मुख पर चमकने पाए परमेश्वर। लॉर्ड थैंक यू फादर, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी, थैंक यू आपकी
होली प्रेजेंस के लिए, हमें प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए पवित्र आत्मा जी आप हमारे साथ में हैं। होली स्पिरिट थैंक यू कि आप हमारे सहायक हैं, आप हमें गाइड करने वाले हमारे गाइडर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सुंदर सुबह में विशेषकर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु कि तेरी उपस्थिति, हाँ पिता, वो जीवित और जिंदा उपस्थिति हमारे साथ में। तूने कहा मैं तुम्हारे संग में हूँ। हालेलुया। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आप जगत के अंत तक हमारे साथ में है परमेश्वर। धन्यवाद करते सुंदर वचन के लिए जिसके द्वारा आज की सुबह में आपने हमें मजबूत किया, हमें ढाढ़स दिया परमेश्वर पिता। आपने कहा परमेश्वर कि परमेश्वर तुम्हारे साथ में है। हाँ प्रभु, हे सूरवीर सूरमा, आज प्रभु आज की सुबह में आपने हम सबको ये कहकर हमारे पद को बढ़ाया प्रभु, और आपने कहा है कि मैं तुम्हारे संग में हूँ। हालेलुया। यस माय लॉर्ड फादर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब आपके बेटे बेटियों ने इस वचन को सुना है प्रभु, इस वचन के अकॉर्डिंग ये अपने जीवन में चल सके, ये वचन इनके जीवन में पूरा हो पिता, प्रैक्टिकली इनके जीवन में वर्क करे परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन जीवित है, वो हमारे जीवनों में कार्य करता है। मेरे प्रभु ये वचन परमेश्वर, आज यदि आपके लोग परमेश्वर प्रभु जी इजराइलियों की तरह परमेश्वर प्रभु जी दुखों में है, निराशा में है, उदासी में है, विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है प्रभु, जब ये निराश और ये बात सोच रहे कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है प्रभु, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है प्रभु, हमारी नहीं सुन रहा है प्रभु, आज ये बातें, ये आवाज परमेश्वर जहां से आ रही प्रभु वहीं रुक जाए पिता, और प्रभु जी एक प्रभु उम्मीद भरी आवाज इनके मन से, इनके हृदय से उठ खड़ी हो पिता, कि परमेश्वर हमारे साथ में है, हमें छुड़ाने के लिए, हमें बचाने के लिए। धन्यवाद करते प्रभु। आज परमेश्वर पिता, आज अब इन्हें विपरीत समय से बाहर निकालें, आज आप इन्हें संकट से बाहर निकालें, आज प्रभु इनके दुखों को दूर करें परमेश्वर, आज आप इनकी निराशा और उदासी को दूर करें परमेश्वर, और खुदावन आप इन्हें सामर्थ्य प्रदान करें परमेश्वर, ताकि परमेश्वर जो कुछ भी आज इनके जीवन में गलत है प्रभु वो बदल कर सही हो जाए यीशु के नाम से। यदि आज ये परिवार को लेकर बहुत ज्यादा निराश और परेशान है प्रभु, वो पारिवारिक समस्याएं दूर हो जाए पिता। यदि इनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है और प्रभु इनका प्रभु कहीं से भी कोई भी इंतजाम नहीं हो रहा है पिता, परंतु तूने कहा है कि मैं तेरे संग में हूँ। हाँ परमेश्वर, आप इनके कर्जे को दूर करें, इन्हें कर्ज मुक्त करें परमेश्वर, ताकि ये जान सके कि परमेश्वर हमारी ओर है प्रभु। जब इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम है पिता, कुछ भी जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है प्रभु, आप इनके लिए उपाय करें, और इस समय ये जान सके कि परमेश्वर हमारे साथ में है प्रभु। जब ये विपरीत समय से होकर गुजरे, जब बच्चे गलत रास्ते में है, गलत संगति में है, एडिक्शन में है प्रभु, आप इनके बच्चों को सही रास्तों पर लेकर आइए और इनकी प्रार्थना का उत्तर दे मेरे परमेश्वर प्रभु। जब इनके लाइफ पार्टनर, इनके खुद के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, रिश्ते में दूरियां हैं पिता, गड़बड़ियां हैं प्रभु जी, ये विश्वास की कमी हो गई है प्रभु, ऐसे समय आप इनके रिलेशन को बचाएं परमेश्वर पिता। प्रार्थनाएं मेरे प्रभु जी, जो जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, निराश है प्रभु जी, जब उनके पास कोई जॉब नहीं है पिता, वो जॉब लेस है परमेश्वर, कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है परमेश्वर, ऐसे समय में प्रभु ये तुझ पर विश्वास करें और जान सके कि परमेश्वर हमें अच्छी जॉब देने के लिए हमारे साथ में है। हालेलुया। थैंक यू फादर। आप इन्हें, जो बहनें बच्चे की आशीष मांग रहे प्रभु, आप उन्हें बच्चे की आशीष दें। यदि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस प्रभु इनके प्रेगनेंसी में है, यीशु के नाम से दूर हो जाए। जिनके पास कई सालों से बच्चे की आशीष नहीं है प्रभु, उनकी कोख को आप खोल दें और वो कंसीव करें यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु कि आप महान है पिता, आप इनके संग में है प्रभु, इन्हें आशीषित करने के लिए पिता। धन्यवाद प्रभु। जहां कहीं भी आज के दिन में आपके बेटे बेटियां जाएं, वहां प्रभु आप इन्हें ब्लेस करें, इनके कामों को सफल करें, जिस काम पर ये हाथ लगाए उस काम पर आप आशीष दें मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्रभु। यदि आज ये किसी भी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं प्रभु, उससे आप इन्हें बाहर निकालें, इजराइलियों की तरह प्रभु जी आप इन्हें बाहर निकालें परमेश्वर पिता। और प्रभु जी ये जान सके कि हम सच्चे और जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। धन्यवाद प्रभु। जो लोग बीमार हैं यीशु के नाम से, उनकी बीमारियों को हम डांटते हैं उनके शरीर से और कहते हैं बीमारियां निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर यीशु के नाम से। छोटे बच्चे हर प्रकार की बीमारी से आजाद हों, नौजवान हर प्रकार की बीमारी से आजाद हों, बुजुर्ग हर प्रकार की बीमारी से आजाद हों यीशु मसीह के नाम से। यदि वो कोरोना से ग्रसित हैं, वायरल फीवर से वो ग्रसित है, यीशु के नाम से ये बीमारियां नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से। चंगाई बहने लगे प्रभु, हीलिंग फ्लो इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर। धन्यवाद यीशु, आपने अपने बेटी बेटियों को चंगा किया लॉर्ड। धन्यवाद, हम सबकी विनतियों को सुना पिता। जिनका आज की सुबह में जन्मदिन है यीशु, आपसे दुआ है कि आप उन्हें ब्लेस
ब्लेस करे परमेश्वर, नया जीवन प्रभु, नया दिन परमेश्वर आपने उनके जीवन में जोड़ा, एक नया साल उनके जीवन में जोड़ा है। दीर्घ आयु आप दे, सपनों को पूरा करे परमेश्वर, और प्रभु अच्छा स्वास्थ्य दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपने प्रार्थना निवेदनों को कमेंट्स के द्वारा दिया, यीशु आप उन्हें ब्लेस करें, उनके प्रार्थना का उत्तर दें। जो हमारे साथ में निरंतर प्रार्थना में बने हुए डेली लिसनर्स है लॉर्ड फादर, उनको, उनके परिवार को आप आशीषित करें पिता। धन्यवाद यीशु हम सब की सुनने के लिए और उसका उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए, यीशु के नाम से इस विनती को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।